ड्रग और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में करीब 6 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू में पहुंची टीम ने अखनूर के गढ़खाल इलाके में दबिश दी। इस दबिश मामले में पहले से ही दबोचे गए तस्कर बिशन दास के घर में दी गई और एनआईए ने वहां से इस मामले में कुछ सबूत भी जुटाए। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सब सेक्टर से 61 किलो हेरोइन, अफीम का एक पैकेट, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन व 100 कारतूस बरामद किए गए थे। अल्ताफ बुखारी ने औद्योगिक नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कई लोगों को रोजगार मिलेगा। महबूबा मुफ्ती पर आरटीआई द्वारा एक खुलासे के बारे में सवाल पूछने पर बुखारी ने कहा कि ये मेरा डोमेन नहीं है, ये सवाल उनसे पूछो। लेपोरा एनकाउंटर पर बुखारी ने कहा कि हम इस मामले की गहराई तक जाएंगे और हमें आशा है कि न्याय होगा। श्रीनगर में बंद सड़कों को खोलने के चलते लोगों की शिकायत और नेताओं की एक दूसरे पर कटाक्ष के बाद श्रीनगर नगर निगम के मेयर जुनैद मट्टू ने सामने आकर इसका जवाब दिया है। जुनैद मट्टू ने कहा कि जितनी मशीनरी नगर निगम के पास है वो सारी इस समय काम पर युद्ध स्तर पर लगी है। उन्होंने बताया नगर निगम के पास श्रीनगर की 15,000 सड़कें साफ करने के लिए सिर्फ 15 जेसीबी और लोडर है, जिसकी वजह से सड़कें साफ करने की स्पीड इतनी धीमी है। उन्होंने प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों की कड़े शब्दों में निंदा की जो मशीनरी की खरीद फरोख्त की फाइलों पर बैठे हुए हैं। देश में बर्ड फ्लू के कहर के बीच पिछले कुछ दिनों से राजौरी शहर के पंजपीर इलाके में कई पक्षियां, ज्यादातर कौवों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस बात की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने मरे हुए पक्षियों के नमूने एकत्रित किए। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। करीब 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद अब यहाँ तेजी से हालात बदल रहे हैं। अब तक निजी निवेश से वंचित रहने वाले जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से ही करोड़ों रुपए के निजी निवेश के लिए MOU साइन हो गए हैं। नए औद्योगिक नीति लागू होने से बेरोजगारी का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होने की कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्ता से लोगों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ बातचीत से ही संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 5वीं पुण्यतिथि पर दारो शिको बाग बीच बिहाड़ा में श्रद्धांजलि देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पिता बहुत ही दूरदर्शी थे, जिन्होंने हमेशा और बातचीत और शांति पर जोर दिया। किश्तवाड़ जिले के छात्रों में वीरवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को किश्तवाड़ के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार शाम को किश्तवाड़ छात्रु सड़क पर स्थित संगम बत्ती क्षेत्र में ट्यूशन से 2 लड़कियां अपने घर लौट रही थी। अचानक स्कॉर्पियो कार बर्फ के कारण फिसलन की वजह से असंतुलित हो गई और पैदल चल रही दोनों लड़कियों को कुचल दिया। इससे दोनों लड़कियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिसलन की वजह से स्कॉर्पियो पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बिजली विभाग के लाइनमैन के करंट लगने से उस समय मौत हो गई जिस समय वो इलेक्ट्रिसिटी पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी की पहचान बंगाई थाना मंडी के मखना के वली मोहम्मद पुत्र के रूप में हुई है, जिसकी मृत्यु बिजली का झटका लगने से मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन हाउस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सांबा के पूर्व विधायक यशपाल कुंडल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ सालों से मनरेगा के दिहाड़ीदारों की पिछली बकाया राशि नहीं मिली है। अगर लोग जाएं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रिश्वतखोरी के खिलाफ है तो दूसरी तरफ जिले के अधिकारी खुली रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से लाडली बेटी योजना के तहत अपने अपने कागजात जमा करवाने पर भी अभी तक कोई किश्त नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द इस मसले का
संज्ञान लिया जाए और नरेगा के दिहाड़ीदारों को पिछला बकाया मिला जाए, नहीं तो पैंथर्स पार्टी सड़क पर उतरेगी। जिला सांबा के गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन 3 दिन की बारिश ने जिला प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। जिला का सबसे आबादी वाला क्षेत्र सुम्ब की सड़क इन दिनों बुरी और खस्ता हालत में है। कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने सेंटर रोड फंड से 22 करोड़ से काम शुरू करवाया, लेकिन यूटी बनने के बाद काम बंद हो गया और आज हालात सिर्फ कीचड़ के तालाब की तरह है। 22 किलोमीटर लंबा सांबा से सुम्ब मार्ग पर लगभग 40,000 की आबादी बसती है। विजयपुर जिला पीडीपी द्वारा जिला पीडीपी प्रधान हरमेश सिंह सलाथिया की देखरेख में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 5वीं डेथ एनिवर्सरी जिला पीडीपी ऑफिस में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के पीडीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें याद किया और सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरमेश सिंह सलाथिया ने कहा कि मुफ्ती जी जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी तो उनका एक ही लक्ष्य था, रियासत में शांति और विकास और बेरोजगारी को खत्म करना, और जो योजनाएं उन्होंने चलाई लोगों के हितों में थीं। उन्होंने कहा कि इसी नारे को लेकर पीडीपी आगे काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। विजयपुर के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वार्ड मेंबर मदनलाल डोगरा और देवराज का कहना है कि पिछले 8 दिनों से वार्ड नंबर 5 का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, बार बार लगते हैं और बार बार जल जाते हैं। उनका कहना है कि एसडीएम के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ना लगा तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर देंगे। विवाहिता पल्लवी गुप्ता को लेकर आज एक शिष्टमंडल डीसी सांबा और एसएसपी सांबा के साथ मिला। वहीं विवाहिता पल्लवी गुप्ता के माता पिता व उनके परिवार के लोगों ने एसएसपी सांबा के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि विवाहिता पल्लवी गुप्ता को इंसाफ मिलना चाहिए। विवाहिता पल्लवी गुप्ता के पिता ने बताया कि जब हमें एसएसपी सांबा से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सी टीम में जो ऑफिसर शक की नजर पर है उसको चेंज किया जाएगा और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और पल्लवी गुप्ता को इंसाफ मिलेगा। जम्मू विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाइस चांसलर के चैम्बर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने सेमेस्टर ए और बाकी एग्जाम में हो रही डिले को कम किया जाए और जल्द से जल्द इन्हें कंडक्ट किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड ने आज जिला प्रशासन डोडा द्वारा वन पंचायत स्तर पर वन अधिकारी अधिनियम और वन अधिकार समितियों के गठन के प्रभारी कार्यान्वयन के प्रसार के लिए जिला कार्यालय डोडा द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता की।